जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे बेस। ये बेस से रिलेटेड टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे विजिट कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे जो भी रिमेनिंग बेस थे, जो पार्ट 1 पे कंप्लीट नहीं हो पाए थे और जो रह गए थे, उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन, सारे बेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा बेस है वो है जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ओके, तो जिंक ऑक्साइड से बनने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके अगर सबसे पहले जिंक ऑक्साइड की नेचर कैसा है, इसके अगर हम नेचर की बात करें, नेचर, प्रकृति, तो इसका जो ZnO का नेचर है वो है एम्फियोटेरिक। ओके, एम्फियोटेरिक है। एम्फियोटेरिक इसको हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी। एक आपने जब बायोलॉजी पढ़ा होगा तो एम्फीबियंस पढ़ा होगा। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। मीन्स लैंड पे भी रहेंगे और वाटर पे भी रहेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो ये वही एम्फीबियंस से बना है एम्फियोटेरिक, उभयधर्मी। कहने का सेंस ये है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है ये अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों में क्रियाएं करता है। ओके, इसके अगर क्रियाओं की बात करें तो ये अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यमों में क्रिया करता है। आप इसे नोट करते चलें या आप बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो जिंक ऑक्साइड है ये एम्फिबोटेरिक है, एम्फिबोटेरिक है, या इसे एम्फियोटेरिक भी कहते हैं, उभयधर्मी। ये दोनों माध्यमों में क्रिया करता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा बेस एम्फियोटेरिक है। ओके, तो ये मैंने इसके नेचर की बात कर ली ZnO से। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फ्लावर ऑफ जिंक किसे कहते हैं। फ्लावर ऑफ जिंक। ओके, फ्लावर ऑफ जिंक। जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं, जस्ता। तो जस्ता का फूल, पुष्प किसे कहते हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ZnO। जिंक ऑक्साइड को फ्लावर ऑफ जिंक भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो मैं ऐसे ही सारे टॉपिक में डिस्कस करता हूँ कि कुछ बचने ना पाए वहाँ से। नेक्स्ट, इसे एक और नेम दिया जाता है, वो है फिलोस्फर। फिलोस्फर का ऊन, ये भी ZnO, जिंक ऑक्साइड को ही कहा जाता है, फिलोस्फर का ऊन। ओके, नेक्स्ट, इसके यूज की बात करें, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो अगर इसका यूज देखें, ये जिंक ऑक्साइड का यूज जब आप सनस्क्रीन धूप में निकलते हैं, तो स्पेशली आपने टीवी वगैरह पे ऐड देखा होगा सनस्क्रीन का, तो सनस्क्रीन बनाने में जिंक ऑक्साइड ही यूज होता है। सनस्क्रीन बनाने में, ओके, सनस्क्रीन बनाने में जिंक ऑक्साइड ही यूज होता है। ये था जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे सनस्क्रीन आया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका ध्यान चाहूँगा सनस्क्रीन पे। क्या ऐसा होता है कि सनस्क्रीन लगाने के क्या यूजेस, मतलब क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्यों सनस्क्रीन लगाए जाते हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि जब आप धूप पे जाते हैं तो धूप पे अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं और सनलाइट होती है जिसे UV रेज कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो हमारी स्किन पे एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं मेलानिन। ओके, कौन सा प्रोटीन,
मेलानिन प्रोटीन। मेलानिन प्रोटीन ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन को काला रंग देता है। मेलानिन प्रोटीन काला रंग, ओके। ये हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को काला रंग प्रदान करता है और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, उनसे हमें बचाता है। हमें जो स्किन कैंसर के चांसेस होते हैं उनसे बचा के रखता है मेलानिन प्रोटीन। ये एक्टिव हो जाता है धूप में निकलने से। अक्सर आपने सुना होगा कि घर पे बड़े बूढ़े कहते हैं धूप में मत निकलो नहीं तो काले हो जाओगे। रीज़न यही है क्योंकि जब जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो मेलानिन प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और स्किन काली हो जाती है। साउथ अफ्रीका, जितना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो इक्वेटर वाला, जितने भी कंट्री इक्वेटर की, वहाँ पे हाई सनलाइट होता है, धूप बहुत कस के होती है, तो वहाँ पे मेलानिन प्रोटीन हाईली एक्टिव होता है और वहाँ के लोग ब्लैक हो जाते हैं। रीज़न यही है। तो ये सनस्क्रीन करती क्या है एक्चुअली, ये एक हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती है जिससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारे स्किन के अंदर इंटर नहीं कर पाती, और जो वहाँ पे सेंसेबल आर्गन्स हैं वो मेलानिन प्रोटीन को एक्टिव ही नहीं होने देते, जिससे कि हमारी बॉडी पे ब्लैक कलर आता ही नहीं है। ये रीज़न था सनस्क्रीन का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी त्वचा का काला रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, तो वो प्रोटीन हो जाएगा आपका मेलानिन प्रोटीन। ये मैंने डिस्कस कर दिया क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। यह था जिंक ऑक्साइड, इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट बेस डिस्कस करते हैं, ओके। नेक्स्ट बेस है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ओके। Ca से कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके कुछ नेम मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में राइट करूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या है एक्चुअली, इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिना बुझे चूने का फार्मूला क्या है, या बिना बुझा चूना किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अगर हम यूज की बात करें, इसका क्या यूज होता है, तो इसका यूज होता है सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, ओके। क्विक लाइम, बिना बुझा चूना का जो यूज होता है वो होता है सीमेंट बनाने में, ओके। इसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, ओके। CaOH का आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सही है, बैलेंस है वो ऑलरेडी रिएक्शन। CaO मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब H2O के साथ रिएक्शन करता है पानी के साथ तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे OH आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये भी एक क्या है? बेस है, ये भी एक क्षार है। इसके क्या क्या यूजेस हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ओके। चलिए मैं यहीं से एक डिस्कस कर लेता हूँ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, और ये खाने का चूना भी होता है, ओके, खाने वाला चूना। यही चूना है जिसे खाने पे भी लोग यूज करते हैं। आपने गांवों पे देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग या कई लोग हैं वो पान वगैरह खाते हैं, तो जो पान पे खाना मतलब पान पे चूना खाते हैं ना, वो यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये लाइम क्विक लाइम नहीं खा सकते, बिना बुझा चूना नहीं खा सकते, ओके।
गांव पे अगर आप गांव से रिलेटेड है तो एक चूना की अच्छी खासी मार्केट होती है, वहाँ पे चूना बिकता है। आप चूने को घर पे लाते हैं, उसे जैसे ही पानी पे डालते हैं तो गजब की उसमें ऑक्सीजन मतलब गैसेस रिलीज होती है और बबल बनते हैं और एक अजीब से साउंड के साथ वो फूलता है। ठीक है, घरों पे जनरली जो दीपावली पे जब घरों पे पुताई होती है, सफ़ेदी होती, तो ये चूना आता है। वो था कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम। लेकिन जब उसे पानी पे डाल के हम लोगों ने बुझा दिया तो वो था बुझा हुआ चूना। इसे खाने पे भी यूज कर सकते हैं और इसे पुताई में सफ़ेदी करने में भी यही यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सफ़ेदी करने में। अब तो वाइट सीमेंट आने लगी है, लोग घरों पे वाइट सीमेंट करते हैं, लेकिन पहले जो पीपल होते थे वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, जब अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो यही चूना यूज होता था, इवन सबके घरों पे होता था, गांवों पे स्पेशली। ओके, अब यहाँ पे ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे इतने ही बने हैं क्वेश्चन अभी तक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। ये थे। अब उसके बाद ये सारे बेस कंप्लीट हो गए, बेस से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साल्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा साल्ट का। ओके, चलिए आप एंजॉय कीजिए वीडियो को, और अगर अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।